हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी कॉर। अपनी कम्युनिकेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और एक और नया चैप्टर इसमें ऐड ऑन करते हैं। अपने लास्ट के चैप्टर में मैंने ये कवर किया हुआ है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने बताया कि नॉट का यूज़ जब हिंदी में आप नहीं वर्ड डिफाइन करना चाहते हैं तब होता है और किन किन सिचुएशंस में होता है। साथ में नेगेटिव सेंटेंसेस प्लस इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करना भी बताएं। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एन ओ नो। नॉट और नो में क्या डिफरेंसेस है ये आज हम डिफाइन करेंगे, तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि जो भी मेरे चैनल पर आज ही आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि अब तक जितने भी चैप्टर हमने कवर किए हैं कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए वो सब आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले हमने अपनी लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उस पर एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया थे मर्ज वर्ड। मर्ज वर्ड कौन से? जब हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट को मर्ज करते हैं। उसका सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। मैंने उसे बताया वह मेरी मदद नहीं करेगा। आई टोल्ड हिम ही विल नॉट हेल्प मी। और जब हम इसको मर्ज कर देते हैं तब क्या बनेगा ये? आई टोल्ड हिम ही वॉन्ट हेल्प मी। वैसे एक और चीज भी बताया था कि जब भी हिंदी की सेंटेंसेस में नहीं के अलावा दो और नेगेटिव वर्ड आ जाए, पहला कौन सा था? ना, और दूसरा मत। जब भी हिंदी के वर्ड में हम ना को डिफाइन करते हैं तब फॉर्मेशन में हमेशा टू ऐड हो जाती है। वो अभी समझाती हूँ मैंने उसे यह कार्य ना करने की सलाह दी। ना करने की सलाह दी, नेगेटिव वर्ड आया। सो आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू डू दिस। जब हम खाली ना वर्ड को नेगेटिव सेंटेंसेस में डिफाइन करते हैं तब नॉट के साथ टू भी ऐड ऑन हो जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे हम सेकेंड नेगेटिव वर्ड को भी देख लेते हैं, यानी मत। तुम आज मत आना। डू नॉट कम टुडे। या फिर जब हम मर्ज कर रहे हैं तो डोंट कम टुडे। इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी लास्ट क्लास में कॉम्प्रहेंसिव वे में विद एग्जाम्पल अच्छे से समझाया हुआ है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं तो एक बारी मेरे लास्ट चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हैं आप। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। अपने आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाली हूँ एन ओ यानी नो। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? नहीं, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन तो नॉट का भी है। तो फिर हम कहाँ पे नॉट यूज करेंगे और कहाँ नो यूज करेंगे? सिर्फ यही डिफरेंस मैं आज डिफाइन करना चाहती हूँ। इन दोनों का यूज सेम होने के बावजूद भी इनकी यूज में डिफरेंस है। अब मैं बोर्ड पे कुछ लिखूंगी, उससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं एग्जाम्पल के साथ वो डिटेल में आपको समझाऊंगी। एक एग्जाम्पल देख ले पहले। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं पहले नॉट से, ठीक है। दिस इज नॉट अ कंपटीशन। देखा, जब मैंने नो कहा तब मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे, एक नॉट अ और नॉट एनी। अब इसको नो में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिर्फ प्लेसमेंट पे ध्यान दीजिएगा। जब हम नो का यूज़ कर रहे हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ नो का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नो की जगह पे नॉट का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके साथ ए ऐड करना मत भूलिएगा, जैसा कि ऊपर की सेंटेंस में है, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। सो मेक श्योर जब भी आप नो या नॉट का यूज़ करें तब नॉट के साथ जो प्लस होता है एक्स्ट्रा ए वो यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसके यूज़ में कंफ्यूज हैं तो आप डायरेक्ट नो यूज़ करके सेंटेंस को ख़त्म कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास अवेलेबल, जो आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें नॉट आप एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह काम पर जाने की
हालत में नहीं है। He is not in a condition to go on work. या फिर he is in no condition to go on work. अब इसमें not a ब्रेक हुआ है क्योंकि हमें प्रपोजिशन ऐड करनी पड़ी बीच में। वैसे ही इसमें डायरेक्ट नो यूज हुआ है। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप नॉट अ यूज करें, और अगर आप नॉट अ के यूज में और उसकी प्लेसमेंट में कंफ्यूज है तो आप डायरेक्ट नो यूज कर सकते हैं। अब तक हमने नॉट अ पे एग्जाम्पल देखी, अब हम नॉट एनी को टारगेट करते हैं। वह पढ़ने में कोई रुचि नहीं दिखाता। इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। He does not show any interest in study. Not और any, देखा इसका यूज कैसे हुआ। इसको हम नो से भी बना सकते हैं, तो इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दें नो से। He shows no interest in study. तो अगर आप नॉट और एनी के प्लेसमेंट में अब भी कंफ्यूज है, आप चाहें तो डायरेक्ट नो से भी सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं नॉट एनी का। यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी वे। नॉट एनी, अब इसको नो में भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। दिस इज नो वे पॉसिबल। मैं वही कह रही हूँ, अगर अभी आप प्लेसमेंट में कंफ्यूज हैं तो आप डायरेक्ट नो से सेंटेंस बना के सेंटेंस को खत्म कर सकते हैं। अब कुछ और नेगेटिव बोनस वर्ड्स जो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आज तुम क्या कर रहे हो, तो आप सिंपल एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे नथिंग, यानी कि आज आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं अपने आप में, नथिंग, नेवर, नोबडी, नो वन। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। हमारी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। Nobody came forward to help us. वैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो हमने nobody में बताया, अब never या nothing को देख लेते हैं। वैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं हम। I can do nothing about it. तो अब हमने nothing का यूज भी देख लिया और nobody का भी। अब नेवर पे वर्क करते हैं। मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। I have never done anything for you. अब इसमें हमने नेवर का यूज भी देखा। आई होप आज जितने कॉन्सेप्ट मैंने नो से रिलेटेड कवर किए और एडिशनल नेगेटिव वर्ड्स जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं, उनका यूज आपको समझ आया होगा। अब हम अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव पे हैं, यानी वोकैबुलरी ऑफ द डे पे। और आज का वोकैबुलरी का वर्ड है मज। मज का हिंदी मीनिंग है चुप कराना या फिर बोलने से रोकना। इंग्लिश में मीनिंग है टू साइलेंस समवन या फिर स्टॉप टू स्पीक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। शिक्षक ने शोर मचाने वाले छात्रों को चुप कराने की कोशिश की। तो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। द टीचर ट्राइड टू मज
द स्टूडेंट्स those who are loud making loud noise या noises। आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हैं सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। टिल द टाइम कीप स्पीकिंग, कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। क्योंकि हमारे चैप्टर का नेगेटिव सेंटेंसेस का ये लास्ट चैप्टर था, इसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय।